इस वक्त भारत 24 की टीम नेपाल में है। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो हम कोलपुर खोला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उधर से त्रिशूली आया बड़ा, त्रिशूली आने के बाद वापस इधर धकेल दिया पानी को। पोल्ट्री फार्म भी था यहाँ पर, बता रहे हैं वो भी पूरी तरीके से बह गया। सब गए गए सब बह गए। खाली घर, तबाही का मंजर, हर तरफ मटमैला सैलाब। मिट्टी में दफन आशियाने, जान बचाने की जंग। बेघर लोग, और चीखता चिल्लाता नेपाल। ये महाविनाश है, ये प्रलय का आगाज है, ये मौत का तांडव है और ये कुदरत का वो बदला है जो इंसान को सहमने पर मजबूर कर दिया। तारीख 26 अगस्त 2026, समय सुबह के करीब 8:30 बजे। वाटर बम का ब्लास्ट, आसमान छूते सैलाब, नेपाल की धरती पर एंट्री ली और चंद घंटों में वो मंजर इस देश के लोगों ने देखा जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। 26 अगस्त की पहली भोर तक जो नेपाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए तैयार हो रहा था, वो कुछ ही घंटों बाद मिट्टी में दफन होता दिखाई दिया। कभी इन घरों में जिंदगी गुलजार होती थी, यहां बच्चों की हंसी ठिठोली गूंजा करती थी, लेकिन अब ये घर शमशान से खड़े, आधे आधे सैलाब के साथ आए गर्द में दबे। न कोई इंसान यहां है, न कोई जिंदगी से पीछे है तो जल प्रलय की वो निशान जिसमें दर्द है, आंसू है और लोगों की आह। भारत 24 की टीम पहुंची है इस वक्त जहां हम मौजूद हैं। इस जगह का नाम है सुलहोला और जिला नुवाकोट। यहाँ पर भी काफी त्रासदी की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली हैं। आप मेरे पीछे ये जो घर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो घर हैं इस वक्त गाद और सिल्ट से भरे हुए हैं। नदी ने किस तरीके से तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मंजर कितना भयावह रहा होगा जब त्रिशूली नदी में उफान आया था। ये आप देखिए, ये एक पोल्ट्री फार्म था और आप देखेंगे पूरी तरीके से ये तहस नहस हो चुका है। ये घर आप देखेंगे जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है, ये घर पूरी तरीके से खाली हो चुका है। ये वाहन आप देखेंगे, ये भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मिट्टी में दबा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ ही अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए कि अब तो जो पानी है वो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन दीवार अगर आप देखेंगे, ये तस्वीर जो मेरे विजय आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि सिल्ट कहाँ तक ऊपर थी, यानी कि जो पानी यहाँ पहुंचा था, आप खिड़कियों का अंदाजा लगा सकते हैं। और घर एक मंजिल इस वक्त पूरा का पूरा नीचे दबा हुआ है। अब ये जो घर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये पूरा घर जो है वो खाली पड़ा हुआ है। लेकिन एक अहम तस्वीर इस बीच में ये दिखाने की कोशिश करता हूं आपको कि यहाँ पर जब ये सब कुछ हो रहा था तो लोगों के मन में कैसा डर रहा होगा। लेकिन अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। आपको ये देख के लग रहा होगा कि यहाँ पर अब सब कुछ सामान्य है, लेकिन सामान्य कुछ भी यहाँ पर नहीं है। नेपाल की वादियों में जहां कभी हवाएं गीत गाती थी, वहां सिर्फ मलबा, सन्नाटा
और अपनों को तलाशती आंखें बची। समय बीत रहा है, लेकिन जो पीछे छूट गया वो है कभी न भरने वाला वो खालीपन जो सदियों तक नहीं भूला जा सकेगा। नेपाल में अब तक 538 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 32 देशों के 600 विदेशी पर्यटक लापता हैं। वहीं अब तक 178 भारतीयों का रेस्क्यू किया जा चुका है। तबाही को करीब 60 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन हालात अब भी जस के तस दिखाई देते हैं। भारत 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर है और जो तस्वीरें जो विभीषिका दिखाई देती वो रूह कपा देने वाली है। आप ये देखिए, जो अब आपको सब पठार लग रहा होगा, यहाँ पर खुशहाल परिवार रहा करते थे, लेकिन अब ये सारे के सारे जो घर हैं वो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। लोग यहाँ से जा चुके हैं, कुछ लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी और यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ कुछ आपको दिखाई देगा तो सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। आसपास के लोग यहाँ पर अब पहुंच रहे हैं। जो लोग यहाँ से सुरक्षित निकल गए थे वो लोग अब अपने घरों की तरफ कूच कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या कुछ बचा है। ये घर देखिए आप, बिल्कुल जो नदी है उसके किनारे पर है, लेकिन घर में कोई भी नहीं है। यहाँ पर इलाके में अगर हम बात करें तो बिजली भी नहीं है, क्योंकि कई ऐसे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे वो इस त्रासदी में तबाह हो गए हैं। ये देखिए, ये एक दुकान थी, लेकिन दुकान भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और ये जो पूरा इलाका आप इस वक्त देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सुलहौल का जो इलाका है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको तस्वीरें सामने दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर कभी एक पुल हुआ करता था, जो सेंटर में बीच में आपको एक छोटा सा पेड़ दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर एक पुल है, लेकिन आपको तस्वीरों में वो पुल बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि नदी का जो उफान था, जो उसकी गाद, जो उसका कचरा था, उसकी वजह से अब ये पूरी की पूरी रोड ब्लॉक हो चुकी है। उस साइड कुछ जो घर हैं, घर में लोग अपने छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। मिट्टी वाला सैलाब आकर गुजर चुका है। अब तलाश है उन लोगों की जो लड़ रहे हैं मौत से। आसमान से हेलीकॉप्टर की मदद से हर जर्रे पर नजर रखी जा रही है। कहीं कोई जरा भी हलचल हो रही है तो फौरन एक्शन में टीम आती है। इन सुरक्षा कर्मियों का ही यह हौसला है जो लड़ रहे हैं इस प्रलयंकारी समय और दर्द भरी इस विनाश लीला के बीच। इन्हीं की यह हिम्मत है कि इस तबाही के बीच भी जिंदगी जिंदाबाद हो रही है। भारत 24 की टीम नेपाल की हर उस जगह पर पहुंची जहां आपदा के निशान मौजूद हैं। हम कोल पुखोला में भी पहुंचे जहां फ्लैश फ्लड ने सबसे ज्यादा तांडव मचाया। यहां मौजूद ब्रिज कैसे तिनके की तरह पानी में बह गया होगा, इसका अंदाजा लगाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहां हमें वो लोग भी मिले हैं जिन्होंने इस त्रासदी को सबसे ज्यादा नजदीक से अपनी आंखों से देखा। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है कोलपू खोला, और आप देख सकते हैं जिस तरीके से नेपाल में जो फ्लैश फ्लड आया उसके बाद हालात क्या हैं उसकी हम तस्वीरें आपको लगातार यहां से दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये कोलपू खोला जगह है और जो ये आप ये नदी देख रहे हैं, इसी नदी में जो त्रिशूली नदी का पानी है वो आया था और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मंजर कितना भयानक रहा होगा। आप ये देखिए, पुल की जो हालत है आप वो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मंजर कैसा रहा होगा। आप देखेंगे कि जो पूरा पुल है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और इस पुल से अब जो आवाजाही है वो बंद हो चुकी है। साथ ही एक तस्वीर मैं अपने विजय अनूप यादव से कहूंगा, जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। आप इस साइड देखेंगे तो एक यहाँ पर जो छोटा पुल है वो भी पूरी तरीके से इस वक्त क्षतिग्रस्त हो चुका है, आप वो देखेंगे। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार उन लोगों ने 26 तारीख को क्या कुछ देखा था और किस तरीके का यहाँ पर मंजर था। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश नेपाल। रमेश जी, 26 तारीख को जब यहाँ पर त्रासदी आई तो इस नदी के पास ही आपका घर है जैसा आप बता रहे हैं, क्या कुछ आपने देखा?
नहीं, अब पहले हम इधर ही था जो 7-8-9 बजे के टाइम में, 8 बजे के टाइम में। उसी टाइम में थोड़ा आगे से तो समाचार प्राप्त हुआ कि उधर से बड़ा त्रिशूली नदी आ रहा है। इसीलिए हम लोग भी अभी डर रहा था, क्योंकि वो लोग बोल रहा था ऊपर, बहुत ऊपर ऊपर तक भी वो विनाश कर रहा है। इसीलिए हम फिर इधर के सब लोग को बोल रहा था कि तुम घर में नहीं रहो, थोड़ा बाहर में जाके, थोड़ा ऊपर जगह में जाके बैठो। ऐसा बैठ के हम बाइक में इधर उधर दौड़ रहा था। उसी टाइम में इसमें बहुत बड़ा वाला उधर बड़ा वाला त्रिशूली नदी बोलता है, उधर बड़ा फ्लड आया। उसी टाइम में क्या हुआ, तो ये कोल्पोखला है, ये कोल्पोखला बहुत काठमांडू से आता है। इसी जगह में तो उधर जाने का नीचे नहीं गया कि ये रास्ता में इधर वापस आया। फिर ये बड़ा वाला नदी इसमें वापस आया, जो इससे 1-1.5 किलोमीटर ऊपर तक गया है। और भी लोग हैं, उनसे हम जान लेते हैं। आपने क्या कुछ देखा यहाँ पर उस दिन की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ दिख रहा है, पुल वगैरह पूरे टूटे हुए हैं, मलबा है चारों तरफ। क्या कुछ देखा आपने? वही देखा है। अभी उधर से त्रिशूली आया बड़ा, त्रिशूली आने के बाद वापस इधर धकेल दिया पानी को। अच्छा, ये जो कोल्पोखला है ना, वापस इधर भेज दिया पानी। इधर पानी पूरा तालाब बन गया। तालाब बनने के बाद ये पुल को हिला दिया, ये पुल को ऊपर उठा दिया। वो देखो, ये पुल भी खराब हो गया, ये भी खराब हो गया। ये पोल्ट्री फार्म भी था यहाँ पर, बता रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से बह गया। सब गए, सब बह गए। आप ये देखिए अनूप जी, आप थोड़ा सा जूम करके दिखाइए कि ये जो आप थोड़ा सा नदी के किनारे में जो खाली इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर पोल्ट्री फार्म चलता था। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी आपको तस्वीरों में नहीं दिखाई देगा। ये तस्वीर नेपाल के महादेव फाटा इलाके की है। यहां पर भी त्रिशूली नदी ने आधी सड़क को अपने अंदर समा लिया। यह हाईवे नेपाल के कई इलाकों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन आधी सड़क पानी में बह गई है और बची सड़क पर भी टूटने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि सड़क अभी चल रही है, लेकिन कोई दुर्घटना न हो इसके लिए आधी सड़क पर बड़े बड़े ड्रम रख दिए गए हैं और लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं महादेव फाट, ये जगह का नाम है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये त्रिशूली नदी है। मैं अपने विजय अनूप यादव से कहूंगा कि आपको ये तस्वीरें दिखाएं, और आप देख सकते हैं कि अभी भी ये नदी पूरी तरह से उफान पर है। और जिस वक्त ये त्रासदी आई थी, जब ग्लेशियर टूटा था, उसके बाद इसी त्रिशूली नदी ने निचले इलाकों में पूरी तरह से तबाही मचा दी। आप देख सकते हैं अभी भी इसका जो पानी है वो उफान पर है, और नदी की जो भयानक आवाज है वो आप सुन सकते हैं। साथ ही दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, जिस रोड पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये मेन हाईवे है और कई इलाकों को ये रोड कनेक्ट करती है। लेकिन आप इधर देखेंगे तो ये जो रोड है वो भी अब क्षतिग्रस्त हो चुकी है, और एहतियातन यहाँ पर आप ये देखेंगे तो बड़े बड़े जो ड्रम्स हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं, क्योंकि इस साइड आप देखेंगे तो जो पूरी रोड है वो कट चुकी है, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो काफी तेज है, और ऐसे में एहतियातन कोई दुर्घटना ना हो इस वजह से इस रोड को अब हाफ वे में चलाया जा रहा है। और ये आप वहां से दूर तक अगर देखेंगे तो वहां पर देखिए, वहां से इस पूरी जो रोड है वो उसकी जो हालत है वो काफी बुरी है। इस साइड अगर आप देखेंगे, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो रोड है उसमें बड़े बड़े जो क्रैक्स हैं वो पड़े हुए हैं। सब कुछ मिनटों में बदल गया। जिस घर की नींव प्यार उम्मीदों पर रखी गई थी, उसे कुदरत का एक बेरहम बहाव ले उड़ा। जहां कभी रसोई से उठती सोंधी खुशबू घर के बच्चों को बुलाती थी, वहां आज सिर्फ कीचड़ और मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। घर अब घर नहीं रहे, वो बस आपदा के पन्नों पर दर्ज हादसे की एक निशानी बनकर रह गए। नेपाल में त्रिशूली नदी जहां जहां से गुजरी है, वहां वहां का इलाका सिर्फ गर्द से भर गया है। घरों के आगे हरे भरे खेत हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं। आप ये मशीनें देखेंगे, प्रशासन की तरफ से बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लाई गई हैं, लेकिन ये मशीनें भी इस वक्त बेबस हैं, और पिछले काफी देर से आकर ये मशीनें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो सड़क है इसको ठीक किया जाए। ये जो मलबा आप यहाँ पर पूरा देख रहे हैं नदी का, इसको यहाँ से हटाया जाए, और जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं
आपको मैं दिखाऊं, देखिए सामने घर है। अनूप जी अगर थोड़ा सा जूम कर पाए और दिखा पाए आपको, घर के नीचे एक व्यक्ति आपको वहां पर नीली टी शर्ट में शायद दिखाई दे रहा होगा। दूरी थोड़ी सी ज्यादा है, हो सकता है जूम भी ना हो पाए उतना, लेकिन मेरे विजय पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस त्रासदी में भारत 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर है और पल पल की रिपोर्ट हम आपको नेपाल से दिखा रहे हैं। हर वो पहलू, हर वो त्रासदी का मंजर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो पूरी सड़क है पूरी तरीके से ब्लॉक है और जो उस साइड आप घर देख रहे हैं, जो मैंने अभी पहले दिखाया, वो घर के जो लोग हैं वो 26 तारीख से ही घर पर ही फंसे हुए हैं। आवाजाही हो नहीं सकती है क्योंकि सड़क पूरी तरीके से बंद है। और ये मशीनें आप एक बार दोबारा देख लीजिए, मैं अपने विजय से कहूँगा आपको दिखा दें। ये मशीनें जब आप देखेंगे तो आपको लग रहा होगा ना कि ये मशीनें आएंगी, सब कुछ जल्दी से ठीक कर देंगी, लेकिन इतना आसान नेपाल में कुछ भी नहीं है। हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, लोग अभी भी फंसे हुए हैं, 1500 से ज़्यादा लोग लापता हैं और लगातार पूरे नेपाल में इस वक्त जो लोगों को बचाने का ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। नेपाल में आई प्रलय ने निचले इलाकों में ऐसा हाहाकार मचाया जिसे देखकर ही नहीं, उसके बारे में सोचकर भी लोग अभी तक दहशत में हैं। स्थानीय परिवार के बुजुर्ग बताते हैं कि सुबह करीब 8:30 से 9 बजे के बीच अचानक ऐसी तेज आवाज सुनाई थी जिसे उन्होंने जिंदगी में पहले कभी भी नहीं सुना था। पानी इतनी तेजी से नीचे की तरफ आया कि किसी को कुछ समझने तक का मौका नहीं मिला। आवाज इतनी तेज थी, पानी का बहाव इतना खतरनाक था कि देखते ही देखते सब कुछ उजड़ गया, तबाह हो गया। जिस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं उसका नाम है लामचेती और आप ये घर देखिए, त्रिशूली नदी का कहर इस घर पर भी बरपा और आप देखिए कि जो पूरा का पूरा घर है इस वक्त ये पूरा मिट्टी से ढका हुआ है। आप देखेंगे ये त्रिशूली नदी का जो पूरा का पूरा मलबा है वो इस घर के ऊपर है। परिवार के लोग अगर आप इस साइड देखेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं अपने जीवन को दोबारा पटरी पर लाने के लिए। यहाँ पर आप देखिए जो इनका पूरा घर है वो तहस नहस हो चुका है और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे जब ये त्रासदी आई तो इन लोगों ने बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाई और जान तो बच गई, इनके परिवार में किसी को इस तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो इनका पूरा घर है वो पूरी तरीके से इस वक्त बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर एक बुजुर्ग अंकल जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अंकल, कितने बजे की बात है जब ये पानी आया था? ये पानी 9:30 बजे के समय थे। अच्छा, तब आप लोग घर में ही मौजूद थे अंकल? हाँ, घर में थे। अच्छा, तो उस बारी जब ऊपर से आदमी ने कहा कि भागो भागो, हाँ। हम लोग भागने के कोशिश किए। बच्चा छोटे छोटे हाँ। बच्चा के जोगाओं ने स्कूल में पहुंचाया, स्कूल बोर्ड में फोन किया हाँ। कि आपने बच्चा लेने आओ, तो बच्चे लेने जाने का कोई साधन नहीं मिला। हाँ। तो उसके लिए अब ढूंढते ढूंढते इधर उधर घर के सामान कुछ भी निकालने नहीं पाया। तो खाने बैठने सूतने कोई चीज हमारा नहीं है। सरकार की तरफ से अंकल कोई राहत पहुंची या कोई आश्वासन मिला अभी तक यहाँ? नहीं, सरकार की अभी तक कोई भी आया नहीं है। हाँ। राशन भी नहीं मिला है। हाँ। बिल्कुल, देखिए ये काफ़ी परेशानी वाली बात है कि देखिए एक घर को बनाने में आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है और ये जो आप पूरा घर देख रहे हैं, इनके हाथ में जो आप ये सामान देख रहे हैं, अब अपने घर से ये जो कुछ बचा खुचा सामान है उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस साइड आप देखेंगे ना, ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं रोड के किनारे, और आप देखिए मैं खुद यहाँ पर इतना उसमें घुसने की वो हो रही है, तो आप देखिए ये ऐसे हालात हैं और इस तरह की जो दिक्कत और परेशानियां हैं ये तो हमें आ ही रही हैं, लेकिन ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत और परेशानी है, क्योंकि इस साइड अगर आप देखेंगे ना, ये जो इनका पूरा घर है, ये इनका पूरा घर है। छोटे छोटे बच्चे इनके साथ रहते थे। इन्होंने जैसा कि बताया कि परिवार में 7 से 8 लोग उस वक्त मौजूद थे जब इस नदी का जो पानी है, त्रिशूली नदी का पानी आप देखेंगे तो ये नदी है ठीक इसके पीछे, और पानी का जो बहाव था वो इतना तेज था कि किसी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला, बचने का मौका नहीं मिला। हालांकि ये परिवार सुरक्षित यहाँ से निकल गया क्योंकि ऊपर से फोन किया था लोगों ने, जानकार जो इनके लोग थे,
और जब फोन आया तो समय रहते ही अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल गए। आप तस्वीरें इस साइड देखेंगे तो ये पूरा इलाका इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मिट्टी और मलबे में तब्दील है। और ये कभी यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं वो अच्छे से उठा बैठा करते थे, हंसते थे, खेलते थे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तबाही का जो मंजर है वो तस्वीरों में देखने के लिए मिल रहा है। जल प्रलय से जिंदगी की जंग जारी है, खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं। नए खतरे के ट्रेलर की आहट भर से लोग डरे हुए। फिलहाल नेपाल के लोगों को लंबा वक्त लगेगा खुद को फिर से इस हादसे से उभारने में। इस आपदा ने दुनिया की आंखों को भी नम किया, तो नेपाल में अब हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि ऐसी तस्वीरें, ऐसा मंजर, ऐसी दहशत अब दोबारा कभी न देखने को मिले। नेपाल से इंदर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।